जय हिंद साथियों, मैं मनोज गुंदर वंदे मातरम डिफेंस इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम फिजिक्स की क्लास के बारे में बात कर रहे हैं। आपकी फिजिक्स में चल रही थी सरल रेखीय गति, और सरल रेखीय गति में आपके जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट करा दिया था। अब हम उसमें चलेंगे क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल और क्वेश्चंस। जो यहाँ पे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं या तो वो एग्जाम में आ गए हैं और या फिर वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। टाइम ना खराब करते हुए क्वेश्चन देखते हैं कि यदि किसी कण का विस्थापन S समानुपाती TQ हो तो इसका त्वरण होगा। मतलब कि विस्थापन दे रखा है। विस्थापन क्या दे रखा है, सॉल्यूशन में बात करते हैं। ऑप्शन दे रखे हैं वृद्धिमान, ह्रासमान, ऋणात्मक या जीरो। तो यहाँ पे बात करते हैं कि S समानुपाती दे रखा है TQ के। जब S समानुपाती का चिन्ह हटेगा भी यहाँ से वो कांस्टेंट आ जाएगा TQ, जहाँ K क्या एक कांस्टेंट है। और वो क्या पूछ रहे हैं मेरे से, त्वरण पूछ रहा है भैया। जब त्वरण पूछ रहा है तो ds/dt इसका अवकलन कर देंगे एक बार, क्या निकल के आ जाएगा v, और v क्या आ जाएगा भैया, k तो यूं ही रह जाएगा और TQ क्या हो जाएगा 3kT² हो जाएगा। अब जब v निकल के आ गया मेरा तो क्या निकाल लाना है, dv/dt क्या हो जाता है, dv/dt इक्वल टू हो जाएगा a, मतलब कि इसका क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे। जब इसका अवकलन होगा तो कितना हो जाएगा 6kT हो जाएगा। और यहाँ से देख रहे हैं ये 6 क्या है, कांस्टेंट है। मतलब a का जो मान है किस पे डिपेंड है, t पे। मतलब कि a समानुपाती है t के। क्या है भैया, a समानुपाती t है। अगर t का मान बढ़ेगा तो a का मान भी बढ़ेगा। मतलब कि जो a का मान होगा वो कैसा रहेगा, बढ़ता हुआ होगा, इंक्रीज होगा, मतलब कि वृद्धिमान रहेगा। क्या किया है मैंने कि s समानुपाती TQ दे रखा है, S बराबर K, कांस्टेंट आ गया, यहाँ से TQ हो जाएगा। एक बार अवकलन करेंगे वेग निकल के आ जाएगा, दोबारा अवकलन करेंगे क्या निकल के आ जाएगा भैया, त्वरण निकल के आ जाएगा। आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ तो भैया अगला क्वेश्चन है कि यदि किसी कण का त्वरण नियत हो तो गति होगी। ऑप्शन ए स्थिर, रेखीय, वृत्ताकार, परवलयाकार। याद रखना भैया, जब हम गति ज्ञात करते हैं तो गति ज्ञात करने के लिए हमारे पास विस्थापन होना जरूरी है कि विस्थापन क्या है इसका। अब इसने क्या दे रखा है, त्वरण दे रखा है। त्वरण मतलब कि a इक्वल टू क्या दे रखा है, ये नियत दे रखा है। a इक्वल टू क्या है, k मान लिया मैंने, क्या दे रखा है, ये नियत दे रखा है। अब यहाँ से क्या निकालेंगे भैया, सबसे पहले निकाल के लाना है हमें इसका एक ही जगह क्या लिख सकते हैं, dv/dt लिख सकते हैं भैया। क्यों, s निकाल के लाना है, ये हो जाएगा k। जब dt इधर जाएगा तो dv/k/dt हो जाएगा। और यहाँ पे क्या लेंगे, इनका इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या होगा भैया, ये तो v हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, k बाहर आ जाएगा और dt का क्या हो जाएगा, यहाँ से भैया 1 का t हो जाएगा, मतलब kt+c हो जाएगा। अब v को क्या लिख सकता हूँ, इधर लिख रहा हूँ, v की जगह पे मैं लिख सकता हूँ ds/dt इक्वल टू क्या होगा भैया, kt+c, और dt इधर जाएगा, मतलब कि ds इक्वल टू kt+c dt। और दोनों तरफ क्या हो जाएगा भैया, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसका s हो जाएगा और k बाहर आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा, t²/2+c हो जाएगा भैया। मतलब कि k क्या है, कांस्टेंट है। जो s का मान है किस पे डिपेंडेंट है, k/2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, s समानुपाती है t² के। S क्या है, t² के समानुपाती है। मतलब मैंने क्या किया कि उसने त्वरण दे रखा है, त्वरण नियत है, a इक्वल टू क्या है, k। तो dv/dt, a का जो मान होता है dv/dt इक्वल टू क्या है, तो मुझे विस्थापन तक जाना है। जब कभी भी हमें उल्टा जाना होता है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और आगे की ओर जाना है तो क्या कर देंगे भैया, अवकलन कर देंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन किया, v का मान निकल के गया, v की जगह पे क्या रख दिया, ds/dt, dt उधर चला जाएगा, s की वैल्यू आ गई kt²/2, और k/2 इस जगह पे क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कि s का जो मान है किस पे डिपेंड है, t² पे। और तुम्हें पता है y² इक्वल टू क्या होता है, 4x। मतलब कि x 4a कांस्टेंट है, x किस पे डिपेंड है, y² पे। x समानुपाती y², ये किसका होता है, परवलय का। मतलब कि जब s समानुपाती t² होगा तो पथ कैसा होगा भैया, परवलयाकार। जब किसी कण का त्वरण नियत हो तो गति कैसी होती है, परवलयाकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो ये क्वेश्चन है अगला, 3rd नंबर क्वेश्चन है कि 50 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिशील कार पर ब्रेक लगाने पर यह 10 सेकंड में रुक जाती है।
तो रुकने से पहले कार द्वारा तय की गई दूरी है। ये यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि जब जब याद रखना, जब जब कार में ब्रेक लगाई जाएगी, जब जब कार पर किसी वाहन पर ब्रेक लगाई जाती है तो उसका अंतिम वेग, फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो 0 होती है। और हाँ, ये बता रहा था भैया मैं कि जब कोई कार गतिशील है और अचानक उस पर ब्रेक लगा दी जाएगी तो उसका अंतिम वेग क्या होता है, 0 होता है। और यदि कोई गाड़ी ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो उस जगह पे क्या होता है, ये u0 होता है, प्रारंभिक वेग 0 होता है। मतलब दो वर्ड बोल रहा हूँ क्या, जब जब ब्रेक लगेगी और जब ब्रेक लगेगी तो अंतिम वेग 0 होगा, और जब कोई कार ब्रह्मावस्था से मतलब कि स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करेगी तो u0 होगा। और याद रखना भैया, जब जब ब्रेक लगेगी तो उस जगह पे क्या उत्पन्न होगा, मंदन उत्पन्न होगा। क्यों रिटार्डेशन होगा भैया, कि जब ब्रेक लगाई जाएगी तो वेग कम होगा और धीरे धीरे कम होते हुए क्या हो जाता है, वेग 0 हो जाता है। और जब वेग 0 होगा धीरे धीरे तो क्या होगा भैया, त्वरण का मान घटता हुआ जाएगा और उस जगह पे क्या हो जाता है, नेगेटिव त्वरण निकल के आता है, उसको बोलते हैं मंदन रिटार्डेशन। और इस जगह पे त्वरण क्या होता है, पॉजिटिव आता है जब ब्रह्मावस्था से चलना प्रारंभ करती है। अब यहाँ पे बात करेंगे, क्वेश्चन दे रखा है कि एक कार है जो 50 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही है और उस पर अचानक ब्रेक लगा दी जाती है और ब्रेक लगाने में वह 10 सेकंड पश्चात रुक जाती है। तो रुकने से पहले तय की गई दूरी क्या होगी, मतलब कि इस जगह पे ये जो 50 है u दे रखा है, u 50 मीटर पर सेकंड दे रखा है और मैंने बताया है कि v क्या होगा, क्यों जब ब्रेक लगेगी तो v तो 0 होना है भैया, और t क्या हो गया 10 सेकंड। यहाँ से पहले हम a का मान निकालेंगे और न्यूटन के पहले समीकरण से a का मान v बराबर u प्लस 80, और ये क्या हो जाएगा, v की वैल्यू 0, u का मान 50 प्लस a का मान निकाल के लाना है और ये कितना हो जाएगा, t की वैल्यू 10, ये -50 अपॉन 10 हो जाएगा इक्वल टू a हो जाएगा। और a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया, a इक्वल टू आ जाएगा आपका -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके भैया, इसके बाद हम निकालते हैं s। s क्या होता है भैया, ut प्लस हाफ AT²। यहाँ पर रखेंगे s इक्वल टू क्या आ जाएगा, u की वैल्यू 50 इंटू 10 प्लस 1/2, a की वैल्यू अभी निकाली है -5 और t² हो जाएगा 10 का स्क्वायर भैया। यहाँ पे ये हो जाएगा 500 प्लस क्या हो जाएगा भैया, माइनस हो जाएगा ये माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 5/2 इंटू 100 और ये हो जाएगा 2 को इसको 50 कर देंगे तो इधर आ जाएगा s इक्वल टू 50, 500 माइनस 250 और कितना आ जाएगा भैया 250 मीटर, मतलब कि 250 मीटर, 250 मीटर बाद क्या हो जाएगी, गाड़ी रुक जाएगी। ठीक है भैया, आगे क्वेश्चन बात करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है कि ग्राफ दे रखा है, इसमें एसटी वक्र दे रखा है और शायद याद हो जो एसटी वक्र की जो ढाल होती है, विस्थापन समय वक्र की ढाल किसको रिप्रेजेंट करती है भैया, वेग को करती है। ये नोट भी लिखाया था मैंने आपके लिए। इस जगह पे क्या करा है कि v का जो वेग है उसका अनुपात किसके साथ निकालना है, a के वेग के साथ। मतलब कि इस v को मैं क्या लिख सकता हूँ, v क्या निकल के आएगा, tan 60 वाली कहानी निकल के आ जाएगी। tan 60 इक्वल टू क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। tan 60 क्यों होगा भैया, tan थीटा इक्वल टू वेग होता है और b के लिए थीटा कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, और इसके लिए tan 30 हो जाएगा। tan 30 और 60 की वैल्यू √3 और इसकी क्या हो जाएगी 1/√3 हो जाएगी भैया। तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से 3 आंसर निकल के आ जाएगा भैया। आगे बात करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है कि एक कण को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर 19.6 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया है, तो कण द्वारा तय अधिकतम ऊंचाई तथा समय ज्ञात करो। तो यहाँ पे क्या करना है, ये इस तरीके से है कि एक कण है, ये वाला कण है, इस कण को भैया ऊपर की ओर फेंका गया इस तरीके से, ऊपर फेंक दिया, ये यहाँ पहुंच गया, माना कि भैया मैंने यहाँ पहुंचा दिया, और इसका इस जगह पे वेग जब फेंका गया है, और मैंने क्या बताया था भैया, जब किसी पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो u होगा, लेकिन ऊपर फाइनल पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। मतलब कि अंतिम वेग क्या होगा, 0 होगा। मतलब कि v इक्वल टू तो 0 हो जाएगा, और u कितना दे रखा है उसने 19.6 मीटर पर सेकंड। और जब ऊपर की ओर फेंका गया है तो गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति हो रही है। जब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति होती है तो प्लस का जी आता है या
माइनस का जी आएगा क्योंकि विपरीत दिशा में गति हो रही है। अगर ये नीचे की ओर आता तो क्या आता, प्लस का जी आता। सबसे पहले हम यहाँ से निकालते हैं भैया टी, टाइम कुछ है, टाइम के निकालेंगे, v बराबर गति का पहला समीकरण होगा v बराबर u प्लस एटी, और गुरुत्वाकर्षण में क्या होता है माइनस जीटी। क्यों होता है भैया, एक ही जगह पे आ जाएगा माइनस जी, v क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू यू माइनस जीटी हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा यू जीटी, और u इक्वल टू कितना दे रहा है भैया 19.6, तो इक्वल टू जी की वैल्यू कितनी है भैया 9.8 इंटू टी, और टी इक्वल टू क्या आ जाएगा 19.6 अपॉन 9.8, और इसको इससे काटेंगे भैया 2 सेकंड निकल के आ जाएगा। अब क्या निकाल के लानी है भैया, ऊंचाई निकाल के लानी है। और गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as। इस जगह पे एक ही जगह पे क्या हो जाएगा g हो जाएगा, माइनस किस वजह से आया भैया, माइनस आया माइनस g की वजह से, और s की जगह पे क्या हो जाएगा h। v स्क्वायर की वैल्यू 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा, u स्क्वायर मतलब 50 का 50 नहीं 19.6 का स्क्वायर माइनस 2g अपॉन इंटू h। अब ये इधर आ जाएगा, और जब ये इधर आएगा तो ये माइनस का होगा 19.6 इंटू 19.6, और माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा 2g, और 2g को इधर लेके आ रहा हूँ 2 इंटू जी की वैल्यू क्या हो जाएगी 9.8, और ये हो जाएगा h। ये 2 से ये कट जाएगा 9.8 बार, 9.8 से 9.8 कट जाएगा, तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा 19.6 मीटर। कितना आ जाएगा 19.6 मीटर। मतलब कि समय कितना लगेगा 2 सेकंड लगेंगे, और ऊंचाई कितनी तय करेगा भैया 19.6 मीटर। मतलब कि कॉन्सेप्ट वही है कि जब किसी पिंड को नीचे से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो v0 होता है, और भैया जब किसी पिंड को ऊपर से नीचे की ओर फेंका जाता है तो क्या होता है भैया u0 होता है। इस जगह पे 2 नोट लिखनी है भैया, उन दोनों नोटों को लिखना है। पहला नोट पॉइंट है भैया, नोट पॉइंट फर्स्ट है, कोई पिंड जितने वेग से ऊपर की ओर जाता है, उतने ही वेग से धरातल पर वापस आता है। मतलब कि मैं क्या कह रहा हूं कि ये कोई पिंड फेंका भैया नीचे से मैंने ऊपर की ओर, हाँ ये है कि ऊपर जाएगा भैया, ऊपर जाएगा तो फाइनल पॉइंट पर v0 हो जाएगा अंत में, लेकिन जब वापस आएगा तो जितने वेग से फेंका है उतने ही वेग से क्या आता है वापस आता है। दूसरा नोट पॉइंट है भैया इसमें, कोई पिंड अधिकतम बिंदु तक, अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय वापस धरातल तक आने में लगे समय के बराबर होता है। धरातल तक आने में लगे समय के बराबर होता है। मतलब कि कहने का मतलब है जब कोई पिंड फेंका जाता है तो उसको जितना समय अधिकतम ऊंचाई तक लगता है उतना ही समय अधिकतम ऊंचाई से धरातल तक आने में लगता है। मतलब कि जाने में जितना समय लगता है उतना ही आने में समय लगता है। जैसे मैंने पीछे क्वेश्चन बताया था कि उसमें तो ये दिया था कि अधिकतम ऊंचाई तक जाने में लगा समय 2 सेकंड आया था। अगर वो कहता है इसके पूर्ण चक्र में मतलब ऊपर तक जाने में, ऊपर से नीचे तक आने में लगा समय कितना हो जाता है 2 ऊपर और 2 नीचे, तो कितना हो जाता, टोटल 4 सेकंड हो जाता। आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ भाई, अगला क्वेश्चन है, एक कण को 20 मीटर पर सेकंड के वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो धरातल से किस ऊंचाई पर
कण का वेग आधा, प्रारंभिक वेग क्या हो जाएगा, आधा रह जाएगा। मतलब ये क्या कह रहा है कि एक कण है, यहाँ से धरातल ये है, धरातल से फेंका जा रहा है भैया ऊपर की ओर। जब ऊपर की ओर फेंका जा रहा है तो किस ऊंचाई पर ये जो वेग है u/2 रह जाएगा, मतलब कि आधा हो जाएगा। u कितना दे रखा है भैया इस जगह पे 20 मीटर पर सेकेंड, और जब यहाँ पे आधा होगा तो 20/2 कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि 10 मीटर पर सेकेंड रह जाएगा। कितनी ऊंचाई पे, मेरे पास u है, अंतिम वेग मेरे लिए ये है, ना कि ऊपर वाला v0। वो अधिकतम ऊंचाई तक नहीं बात कर रहा है भैया, वो कर रहा है आधा जहां तक रह जाए वो ऊंचाई निकाल के लानी है। ये वाली h इसको मान लेता हूँ, ये निकाल के लानी है, ये गलती नहीं कर देनी। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, मोस्ट डाल देना भैया कि एक कण को जब ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके आधा जो वेग है वो कितनी ऊंचाई पर होगा। तो मुझे यहाँ पे अंतिम वेग v0 नहीं लेना है, इस जगह पे v जो है मेरे लिए है आधा वेग। अब यहाँ पे प्रारंभिक वेग का जो आधा हो रहा है वो मेरे लिए क्या है, इस जगह पे v है। तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा तीसरा समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस किस वजह से, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में गति हो रही है, ऊपर की ओर कण जा रहा है, जब ऊपर की ओर जाएगा तो माइनस से g आएगा, h हाइट हो जाएगी। इस जगह पे v स्क्वायर कितना आएगा, 10 का स्क्वायर इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं और ये हो जाएगा h। ये कितना हो जाएगा भैया, कितना 100, और ये कितना हो जाएगा भैया तुम्हारा 400 माइनस 2 इंटू ये आ जाएगा भैया, और ये इधर लेके जाएंगे, ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा 20h इक्वल टू 100 माइनस ये हो जाएगा, और ये 20h इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया 300, और यहाँ से h इक्वल टू आ जाएगा 300 अपॉन 20, तो कितना आ जाएगा 15 मीटर, 0 से 0 और 15 मीटर ऊंचाई पर वेग क्या हो जाएगा, इसका आधा वेग हो जाएगा। इस जगह पे बात बस वही समझने की, ये जो अंडरलाइन कर दिया है मैंने कि किस ऊंचाई पर कण का वेग प्रारंभिक वेग का आधा हो जाएगा। इस जगह पे जो v लेके चलना है वो वेग लेके चलना है जो प्रारंभिक वेग का आधा हो रहा है, क्योंकि उसने इसी हाइट के बारे में बात की है। अब आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है कि एक कण का वेग 8 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड से 58 मीटर पर सेकंड हो जाता है। मतलब कि 8 सेकंड में कोई वस्तु 8 सेकंड चल रही है, उसका प्रारंभिक वेग 10 है और 8 सेकंड बाद क्या हो जाता है, 58 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो गति के अंतिम सेकंड में तय की गई दूरी, अंतिम सेकंड का मतलब 8वें सेकंड में तय की गई दूरी, और एस एन बताया होगा, nवें सेकंड में तय की गई दूरी होती है u प्लस a/2 2n-1, और हमें पता है कि एस एन का मतलब हो जाएगा एस 8वें सेकंड में तय की गई दूरी। u मेरे पास दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड, और a की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो a की वैल्यू पहले निकालेंगे। भैया a की वैल्यू क्या होगी, सरल रेखीय गति है, इस जगह पे जी नहीं ले सकते, ऊर्ध्वाधर गति नहीं चल रही, ये चल रही है सरल रेखीय गति। तो भैया उस जगह पे यहाँ से पहले क्या निकालेंगे, v बराबर u प्लस 80 से, तो v की वैल्यू कितनी है, अंतिम वेग कितना हो रहा है 58 इक्वल टू u कितना दे रखा है 10 प्लस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, भैया निकाल के लानी है, और t की वैल्यू रखी है 8। अब यहाँ से हो जाएगा 8a 58 इधर आ जाएगा, 58 में से 10 माइनस हो जाएगा, 58 माइनस 10 इक्वल टू 8a, और a इक्वल टू आ जाएगा 48/8, और 8 का जब 48 में आ देंगे 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब a की वैल्यू निकल के आ गई तो s8 मतलब कि अंतिम सेकंड कौन सा है भैया 8वें सेकंड में, और 8वें सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी s8, u की वैल्यू 10 और इसकी क्या है 6/2 हो जाएगी, a की वैल्यू क्या निकल गई 6, और 2n-1 2n की वैल्यू हो जाएगी 8-1, और ये हो जाएगा 10 इंटू ये 3 टाइम चला जाएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा 8 दूनी 16, 16 माइनस 1 15, और 15 दी 75, मतलब कि 750 मीटर 8वें सेकंड में होता है कि दूरी कितनी होगी 750 मीटर। मैंने क्या किया है, इस जगह पे पहले a की वैल्यू निकाली। a की वैल्यू क्यों निकाली, क्योंकि ऐसा इक्वल टू होता है u प्लस a/2 2n-1, और गति के समीकरण में किसी भी चीज को निकालने के लिए a होना बहुत जरूरी है। अगर a नहीं होगा तो कोई सा समीकरण, ऐसा कोई समीकरण है जिसमें a नहीं आए, तो a का होना बहुत जरूरी है, और a की वैल्यू रखिए तो आंसर निकल के आ गया। आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाँ तो भाई अगला क्वेश्चन है, एक कण
गति के 4वें सेकंड में 11 मीटर तथा 7वें सेकंड में 26 मीटर की दूरी तय करता है, तो 10वें सेकंड में तय की गई दूरी ज्ञात करनी है। मतलब कि यहाँ पे दे रखा है nवें सेकंड में तय की गई दूरी के लिए फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू होता है u प्लस ए बाई 2n माइनस 1। ठीक है भैया, अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ कौन से s कौन सा 4 सेकंड में, और s4 की वैल्यू क्या दे रखी है, यहाँ लिख रहा हूँ 4वें सेकंड में। 4वें सेकंड में तो s4 की वैल्यू दे रखी है 11 मीटर चल रहा है, 11 इधर आ जाएगा, u की वैल्यू मुझे पता नहीं है, a/2 a की भी वैल्यू मुझे नहीं पता है, और इस जगह पर 2 × 4 - 1 क्योंकि n की इधर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना जाएगा 11 है u a/2 और ये हो जाएगा 8 - 1 मतलब कि 7। अब भैया बात करते हैं 7वें सेकंड में। 7वें सेकंड में, जब 7वें सेकंड में बात करें, 7वें सेकंड में तय की दूरी कितनी भैया 26 और u प्लस a/2 क्योंकि में रहेगा, और ये हो जाएगा 2 × 7 - 1 मतलब कि 14 - 1 13 हो जाएगा, मतलब 26 इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस a/2 × 13, मतलब समीकरण 1 ये हो गया, समीकरण 2 हो गया ये, और इसमें लगा देते हैं विलोपन दोनों में। समीकरण 1 और 2 में विलोपन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 11 इक्वल टू u प्लस 7 a/2 और ये कितना हो जाएगा भैया 26 इक्वल टू u प्लस 13 a/2। यहाँ से ये माइनस 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 मतलब कि u से u कट जाएगा, तो ये 26 में से माइनस के 26 में से 11 जाएंगे, कितने बचेंगे भैया माइनस के 26 में से 11 जाएंगे, तो ये हो जाएगा 5 15 माइनस के इक्वल टू ये कितना होगा 7a/2 माइनस कितना भैया ये हो जाएगा 7, यहाँ लिख रहा हूँ 7a/2 माइनस 13a/2। एलसीएम कितना जाएगा 2 आ जाएगा एलसीएम, तो 13 में से 7 जाएंगे तो कितना बचेगा भैया 6 बचेगा, मतलब कि माइनस का 6a/2 हो जाएगा, ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ से -3a माइनस से माइनस a इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी आ गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे किसकी निकाल रही है, इस 5 को किसी एक समीकरण में रख दूं, u की वैल्यू निकल के आ जाएगी। इधर से साफ कर रहा हूँ, यहाँ से साफ कर रहा हूँ, इधर को यहाँ से ऊपर से क्वेश्चन को उठा रहा हूँ। तो ये यहाँ पे देखो क्या हुआ कि इस समीकरण में ऊपर वाले में रख लेते हैं, तो ऊपर वाले में 11 इक्वल टू क्या हो जाएगा u प्लस 7 a की वैल्यू हो जाएगी 5/2 और ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 7 35/2 इक्वल टू कितना आ जाएगा भैया u आ जाएगा, और यहाँ एलसीएम लेंगे कितना इधर लिख रहा हूँ u इक्वल टू आ जाएगा 2, एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा 22, 11 22 और 22 माइनस 35/2 कितना आ जाएगा 22 में ये हो जाएगा भैया 3 और 1 13 माइनस के 13/2 मीटर पर सेकंड। अब वो क्या बात कर रहा है कि कौन से सेकंड में बात कर रहा है भैया, क्वेश्चन में देखना कौन से सेकंड में बात कर रहा है। क्वेश्चन एक बार मैं देखता हूँ भैया, क्वेश्चन में दे रहा है वो तुम्हारे 10वें सेकंड में तय की दूरी, 10वें सेकंड में तय की दूरी मतलब कि s10 निकाल के लानी है, s10 इक्वल टू हो जाएगा u और u की वैल्यू कितनी हो जाएगी -13/2 प्लस a की वैल्यू कितनी है 5/2 2n माइनस 1 2n की वैल्यू 10 माइनस 1 ये हो जाएगा 19 माइनस 13/2 प्लस ये हो जाएगा 19 गुणा करेंगे किससे भैया 5 से, ये हो जाएगा 95/2 और जब इसमें से इसको करेंगे भैया कितना आ जाएगा 95 में से इसको माइनस करेंगे 82 अपॉन ये कितना आ जाएगा 41 मीटर। कितना आ जाएगा भैया 41 मीटर, जो 10वें सेकंड में तय की दूरी क्या होगी 41 मीटर। एक तो ये है भैया पैटर्न कि सबसे पहले हमने यहाँ से विलोपन लगाई है, विलोपन से पहले ये a का मान निकाला है, u का मान निकाला है और 10वें सेकंड में रख दिया है। एक और तरीका होता है, वो होता है भैया क्या AP और GP के हिसाब से, उसको मैं जब AP और GP मैथ्स में करा दूंगा तो उसके बाद यहाँ पे किसी 2 मिनट के लिए किसी भी टॉपिक में बता दूंगा कि इस जगह वो क्वेश्चन कराया था, उसकी शॉर्ट ट्रिक उस हिसाब से कराएंगे। ठीक है भैया, आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है, सबसे शानदार क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ भी चुका है और आने की संभावना भी है, इस वजह से इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखना है और क्वेश्चन बहुत शानदार है।
एक पत्थर है, एक पत्थर के टुकड़े को एक टावर से, मतलब कि टावर की छत से यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। यदि यह टुकड़ा धरातल पर 3u वेग से पहुंचता है, मतलब कि जमीन पर, छत पर नहीं टावर की पर, जमीन पर 3u वेग से पहुंचता है, तो टावर की ऊंचाई क्या होगी। आपके लिए एग्जाम भी ऑप्शन दे रखे। अब क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखो भैया, क्वेश्चन को पहले एक बार समझो, क्वेश्चन को हटा रहा हूं और उसको एक बार समझा रहा हूं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन को भैया एग्जाम में हमेशा याद रखना है, एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, स्लो अगर 2 बार में क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन छोड़ के आगे बढ़ जाना है, टाइम खराब नहीं करना है भैया वहां पे। देखो ये देखा है क्वेश्चन है कि एक टावर है, टावर की छत है, मैं जैसे बात करता हूँ ये टावर है, ये टावर की छत है, इस छत पर कोई इंसान खड़ा हुआ है, खड़ा कर दिया भैया, और ये अपने हाथ से एक कण को ऊपर की ओर फेंकता है। कितने वेग से? यू वेग से फेंकता है। किससे? यू वेग से फेंकता है, और यह कण एक अंतिम बिंदु तक जाएगा। अंतिम बिंदु पे इस जगह पे वेग क्या होगा? 0 होगा। इसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जब ये यहाँ पे आएगा, धरातल ये है, धरातल ये है, इस जगह पे जब आता है तो इसका वेग जो है वो v क्या हो जाता है भैया? 3u हो जाता है। अब बात समझना है कि इस टावर की ऊंचाई निकाल लानी है। अगर मुझे कैसे भी करके इस जगह का वेग मिल जाए, किसका? छत का वेग मिल जाए, तो छत से धरातल तक की ऊंचाई निकालनी है, क्योंकि अब इस कंडीशन में कण को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है। क्या भैया? कण को ऊपर से नीचे की ओर छोड़ा जा रहा है। समझ में आ रहा है? कुछ क्वेश्चन क्या है कि ऊपर की ओर, यहां से ऊपर की ओर फेंका गया है, लेकिन इस जगह पे जब वो वापस आएगा, यहाँ पे छत के बराबर आएगा, तो इस जगह पे धरातल के लिए कण ऊपर से नीचे की ओर आएगा, ना कि नीचे से ऊपर की ओर। इस ऊंचाई की बात नहीं कर रहा है, वो कर रहा है इस ऊंचाई की, धरातल से टावर तक की ऊंचाई की बात कर रहा है, टावर की छत तक की ऊंचाई की बात कर रहा है। तो इस जगह पे मैंने अभी नोट लिखाया है कि कोई कण जितने वेग से ऊपर की ओर जाता है, उतने वेग से वापस आता है। मतलब कि इस छत की बराबर की ऊंचाई तक यहाँ पे अगर u है, तो इस जगह पे भी वेग क्या होगा? u होगा। मतलब कि इसके लिए वो प्रारंभिक वेग क्या हो गया? u हो जाएगा, और v क्या हो जाएगा? 3u हो जाएगा। हमें क्या निकाल के लानी है? h निकाल के लानी है। और जब नीचे की ओर गति करेगा तो g कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण की गति की दिशा में क्या हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण की दिशा में गति हो रही है। तो यहाँ से हम न्यूटन का थर्ड लॉ लगाते हैं, u स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। v स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3u, क्योंकि अंतिम वेग क्या है? 3u, और u स्क्वायर की u की जगह पे u स्क्वायर आ जाएगा, और ये 2g की वैल्यू z रहेगी, क्योंकि z के ही टर्म में क्या दे रखा है? क्वेश्चन दे रहा है, और ये हो जाएगा h, ये हो जाएगा 9u स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये इधर आ जाएगा, इक्वल टू 2gh हो जाएगा। और ये जब u स्क्वायर इसमें से माइनस होगा, 8u स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा भैया? 2g हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा भैया? ये 4u स्क्वायर अपॉन g, 4u स्क्वायर अपॉन g इक्वल टू h। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन ध्यान से समझो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक धरातल तक, यहाँ से क्वेश्चन है कि टावर से यू वेग से ऊपर की ओर फेंका जा रहा है, लेकिन टावर की ऊंचाई याद करवा रहा है। तो मुझे जब वो धरातल पर आएगा तो स्वतंत्र रूप से गिरता हुआ आएगा, और मुझे उस टावर वाली छत वाली जगह पे वेग पता चल जाए, तो अंतिम वेग मेरे पास है, प्रारंभिक वेग यू हो जाएगा, प्रारंभिक वेग यू, अंतिम वेग 3u, दोनों मेरे पास है, g की वैल्यू मेरे पास है, तो थर्ड लॉ में लगाया h की वैल्यू निकल के आगे दिया। बस इतना ही आज की वीडियो में। ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं आपके, और जितने भी क्वेश्चंस आप करना चाहो वो कर सकते हो। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा आपके होंगे लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, वो टॉपिक चालू होगा। उस टॉपिक को शानदार तरीके से पढ़ेंगे, और शायद आशा करता हूँ कि ये टॉपिक अच्छे से तरीके से समझ में आएगा। इसके मैंने 4 पार्ट अपलोड किए हैं, और चारों के चारों पार्टों में एक भी चीज़ आपकी छोड़ी नहीं है जो एग्जाम में पूछी जाती है, पॉइंट टू पॉइंट वो मैंने नोट कराया है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें। धन्यवाद।